गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे 2 रेफरेंस। एक तो होगा पहला करंथियो और हम उसका 14 बाब और उसकी 34 आयत देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे अमाल उसका 2 बाब और उसकी 17 और 18 आयत को हम देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहला करंथियो, फर्स्ट करंथियस चैप्टर 14 वर्स 34। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। आमीन। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर वजाहत करती चलूँ, क्योंकि आजकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग ये कहते हैं कि जी औरतें जो है वो कलाम नहीं दे सकती हैं, और औरतों को कहा गया है कि औरतें जो है वो खामोश रहें, औरतों को बोलने का हक़ नहीं है, या बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि ये बात खुदावंद के कलाम में से है और हमें इस बात को सीखना चाहिए। इंसान की ज़ाती सोच के ऊपर हमें जो है वो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या उनकी अपनी मेंटालिटी को नहीं देखना चाहिए कि वो कैसे सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे। मैं मज़ीद इसको आगे बोलने की बजाय पहले मैं आपको एक नेक्स्ट रेफरेंस दूंगी, और उस पर हम देखेंगे जो कि है अमाल 2 बाब, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17 और 18। लिखा है, खुदावंद फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, ये हमारी तरफ से नहीं, ये खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने कहा आखिरी दिनों में ऐसा होगा, और यह खीर ज़माना है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। अब बशर में सिर्फ जेंट्स नहीं आते, मर्द हजरात नहीं आते, बशर के अंदर औरतें और मर्द, हर तरह के लोग, बूढ़े जवान, सब तरह के लोग इसमें आते हैं। जवानों की बात करें तो उसमें औरतें भी हैं और लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। बुज़ुर्गों की बात करें तो उसमें बूढ़े मर्द भी हैं और बुज़ुर्ग औरतें भी हैं। अगर हम बेटे और बेटियों की बात करें, यहाँ पर सबका जिक्र आ रहा है कि वो खुदावन के रूह की हदायत से नबूवत करेंगे, खुदा के कलाम की मनादी करेंगे, खुदा के कलाम को पहुंचाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक हवाला लेते हैं पहला करंथियो 14 बाब 34 आयत कि जी औरतें मजमा में नहीं बोलेंगी। तो मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम ये कहते हैं कि मजमा में नहीं बोलेगी औरत। देखें, यहाँ पे लफ्ज़ है मजमा, इंग्लिश में कहेंगे गैदरिंग। मज़बा नहीं है। मज़बा होता तो पुलपट का नाम आता, मज़बा होता तो वहाँ जहाँ मनादी की जाती है, जहाँ पे कलाम देने की शेयरिंग की जाती है, वहाँ पे ये लफ्ज़ आता। लेकिन यहाँ लफ्ज़ आया है मजमा, गैदरिंग का वर्ड आया है, कि जैसे औरतों की आदत होती है गॉसिप करने की। तो उस ज़माने में जब वो करंथिस की कलीसिया के साथ, उस ज़माने में जो औरतें थीं, वहाँ पे ये रवाज था कि वो लोग जो था बुड़बुड़ाती थीं, गॉसिप करती थी कलाम के दौरान। तो इसलिए उनके लिए ये लफ्ज़ बोले गए, उनके लिए बात कही गई। लेकिन खुदा का कलाम में जो लोग मनादी करते हैं, जो लोग खुदा के कलाम को की खुशखबरी फैला रहे हैं, हम उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं। और कई जगह तो ऐसा होता है, सॉरी टू से, जो खुद खादमाएँ कलाम सुनाती हैं, उनको ये भी अलाउ नहीं होता कि वो कलाम बरक़ात से जो है वो रुखसत कर सकें। कलाम की बरकत तो वो देती हैं, कलाम की बरकत से तो वो लोगों को जो है वो मामूर करती हैं। आप मेंटालिटी देखें, जब खुदा का रूह सबको बराबर डिवाइड हुआ है, सबकी बराबर खिदमत है, कि कोई बड़ा और छोटा नहीं है इस तरह से कि आप ये मर्द जो है ये ज़्यादा जो है वो खिदमत करेगा और औरत थोड़ी खिदमत करेगी। खुदा ने कहा मैं हर बशर पर अपने रूह डालूंगा और आखिर ज़माना में वो नबूवत करेंगे, खुदा के कलाम की मनादी करेंगे। लेकिन हमारे लोग अभी भी अपने माशरे की मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलते, और ये बहुत अफसोस की बात है कि शैतान इतनी आसानी से हमारे जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर खेलता है। और मैं समझूंगी कि जैसे शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर जो समा गया था और उसके दिल में ख्यालात लाए थे, ऐसे ही बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जो इन बुरे ख्यालात की वजह से अपनी बातों को जो लाते हैं और कहते हैं कि नहीं कलाम ये कहता है। अरे कलाम तो ये कहता है कि हर बशर ये करेगा, लेकिन हम लोग उनको रोक देते हैं और हम उनको ऊपर या नीचे बताते हैं कि ये ऊपर है और ये नीचे है। लेकिन अजीज़ों, याद रखें, आसमान पर हर बशर
فرشتے کی مانند ہوگا، کیونکہ وہاں بیاہ اور شادیاں نہیں ہوتی، کوئی مرد اور عورت نہیں ہوگا، بلکہ ہر بشر فرشتے کی مانند ہوگا۔ میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور پلیز اگر ہو سکے تو آپ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس بات کو سنیں اور خدا کے کلام میں سے برکت پائیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت سندر کلام کے لیے جو تو نے بخشا، اور میں جانتی ہوں خداوندہ یہ کلام جب تو خداوند ہمیں کلام دیتا ہے کسی بھی خادم اور خادماؤں کے وسیلہ سے ہمارے لیے خداوند تقویت ہوتا ہے اور ہمارے لیے خداوند سبق ہوتا ہے۔ خداوند تو ہم سب پر اپنا رحم کر، جتنے اس ویڈیو اور آڈیو کو سن رہے ہیں سب پر اپنے کرم کی نگاہ کر اور اپنا فضل کر خداوندہ، سب کو چھو لے اور بڑی برکت دے۔ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں